नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग लेक्चर नंबर 15 आज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म पे क्वेश्चन। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं ना, एक लगातार बनाते चले हैं। आज जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला लेक्चर लेंगे और अगला क्वेश्चन जो होगा वो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिए थे ताकि आपको पहले यह क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो बाबू देखो कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कल 6 तक बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन आपका इधर दिया हुआ है, देखो x इक्वल टू कितना दिया है, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t, क्लियर, और दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है ना, ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। बहुत ध्यान से करना, यह बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लगाना का तरीका भी अच्छा है इसका, मतलब कि इसमें दम है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म का एक क्वेश्चन बताए थे कि देखो इसमें क्या फंक्शन बाबू, टी का फंक्शन है, यह भी किसका फंक्शन है, टी का। इधर दिया हुआ है एक्स, इधर दिया हुआ वाई, इसका मतलब वाई और एक्स दोनों को किसके सापेक्ष अवकलन करना होगा, टी के सापेक्ष। समझ में आ रहा है, तो टी के सापेक्ष, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई को बाद में करेंगे, पहले x को करते हैं फिर y को उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हम पहले क्या करेंगे, dx का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन किसका है, t का है। तो अब जैसे ही अवकलन करोगे तो यह देखो फॉर्म किसका हो गया, p बाई क्यू का हो गया ना। और अगर बाबू बताए होंगे कि d बाई डी एक्स कहीं p बाई क्यू हो तो उसका अवकलन क्या होता है कि यहाँ q जाता है, p का अवकलन होता है ना, d बाई डी एक्स p, फिर माइनस होता है और फिर p छोड़ दिया जाता है और q का अवकलन होता है, और डिवाइडेड बाय जो नीचे q है उसका स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला क्या रखना है, एकदम याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कोई दो वेरिएबल हर अंश और हर में डिवाइड में है तो उसमें क्या करना होगा, ऊपर पहले को दूसरे को ले जाके पहले का अवकलन माइनस, फिर पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन, जैसे उसमें गुणनफल विधि में करते थे, इसको बोलते हैं भागफल विधि। क्लियर, अवकलन का भागफल विधि, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसी में सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा इधर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यही करना है हमको। क्या करना है, ये देखो अंश और हर में दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अंश को छोड़ेंगे, हर ऊपर ले जाएंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश को छोड़ेंगे, हर का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो देखो यहाँ पे ये cos 2t ऊपर जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, और d बाई डी टी करेंगे किसका, साइन 3t का, साइन क्यूब टी का। समझ में आया, ऐसे करेंगे। पहले ये जो नीचे वाला था ऊपर लेके गए और साइन थी3 का अवकलन कर दिए, फिर यहाँ माइनस क्या होगा, अब इस पहले वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे जो हर था, हर को छोड़े अंश का अवकलन, अंश को छोड़े हर का अवकलन, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा cos 2t, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो जो हर है उसी का स्क्वायर होता है। हर क्या है, cos 2t, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ ध्यान दो, क्या करना है, हर को छोड़ना है अंश का अवकलन, अंश को छोड़ना है हर का अवकलन, यही काम करना है। ठीक है, और नीचे हर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यह क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ देखो इसका अवकलन होगा, ये ऐसे ही छूट जाएगा, तो इधर cos 2t इंटू साइन क्यूब टी का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आएगा, और साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, क्योंकि होता है ना क्या, स्क्वायर अगर कुछ भी पावर n हो, जैसे कि क्या x के पावर n हो, क्या फंक्शन हो x के पावर n, तो उसका क्या होता है n x के पावर n-1 होता है ना, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्यूब आगे आएगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, अब फिर ये साइन टी है ना, तो साइन टी का भी अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos टी, श्रृंखला विधि से। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इधर भी वही काम करेंगे, साइन क्यूब टी तो इधर ही रह जाएगा, और ये देखो cos 2t किस में है, रूट में है, तो पहले किसका करेंगे, रूट का, फिर किसका करेंगे, cos 2t का। ठीक है, तो ये श्रृंखला नियम, ठीक है ना। तो बाबू जब रूट एक्स का करते हैं तो वो हो जाता है 1/2 रूट एक्स, और रूट में क्या है, cos 2t। क्लियर, cos 2t, तो इसका मतलब 1/2
2√x होता है, तो 2√x में x की वैल्यू कितना है cos 2t, मतलब बिगड़ैल फंक्शन, मतलब इसका भी अवकलन हमको करना पड़ेगा। तो cos 2t का यहाँ अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin 2t हो जाएगा ना, और साथ में क्या लगेगा माइनस भी लेके आता है, cos का अवकलन करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो वो वाला माइनस आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई देखो रूट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर गायब, बच क्या गया cos 2t। यहाँ देखो अब यहाँ पे इस 2 से 2 को कैंसिल कर देना है, और ये देखो अब ये जो है हर में, इसके पूरे के पूरे हर में यही अकेले दिख रहा है ना, तो ये जाके इधर से मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर, क्योंकि इसका भी अगर हर एक ले लें, इस पूरे का हर अगर हम लोग एक ले लेते हैं तो रूट cos 2t और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट cos 2t, क्लियर, और यही जाके रूट इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो इधर हो जाएगा cos 2t, है ना, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। समझ में आया? क्या करना है, ये वाला रूट और उसके बाद ये नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर वाला काम कर रहे हैं, या अंश, ये एक फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन था, इसमें एक हर था, इस हर को ले जाके इधर से मल्टीप्लाई कर लिए तो रूट और रूट गायब हो गया, 2√t हो गया, और ये इधर का मतलब कि यह जो काम किए हैं ये ऊपर वाला ही है, अभी नीचे वाला बचा हुआ है, तो ये नीचे वाला क्या होगा ऊपर आके मल्टीप्लाई, है ना, तो इसमें आके मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये हो जाएगा cos 2t। समझ में आया ना बाबू? ये स्टेप समझ में आया? ध्यान से समझना है। यहाँ पर हर था, इसी हर का इधर मल्टीप्लाई कर लिए और यही हर आके नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया हमारा जो a बाई बी बाई सी था, ये b इससे मल्टीप्लाई हो गया, c से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है, समानुपात के नियम से। अब देखो यहाँ से अब कुछ इसमें कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको डाल देंगे, यही हमारा dx बाई डी टी। क्या है? dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे dy बाई डी टी। क्या निकालेंगे? dy बाई डी टी। इतना याद रखना है कैसे आया फंक्शन, तो हर को छोड़े अंश का अवकलन, अंश को छोड़े हर का अवकलन, इसका अवकलन किए तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसका अवकलन किए 1/2 रूट कॉस 2t इंटू साइन 2t। अब इस 2 से 2 कट गया, ये जाके इधर मल्टीप्लाई किया इसके हर में, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें तो समझ में आएगा। देख लो यह ऐसे है ना, अपॉन cos 2t, ठीक है। देखो अब समझ में आएगा कि इसमें देखो यह एक फंक्शन है, बीच में प्लस लगा हुआ, ये दूसरा फंक्शन है, तो अगर इसके हर में है तो अगर दोनों को जोड़ना होता है तो पहले हर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई होता है ना, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा, cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस 2t। समझ में आया? इतना हो जाएगा हमारा dx बाई डी टी की वैल्यू, और कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे dy बाई डी टी। क्या निकालेंगे? dy बाई डी टी। देखिए वो क्या आता है, तो जरा देखो ये आ गया dx बाई डी टी। अब निकालते हैं dy बाई डी टी, तो यहाँ देखो हम यहाँ लिख देंगे, इधर तो हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, फिर वही काम, ये हर है ये अंश है, हर को छोड़ेंगे अंश का अवकलन, ठीक है, cos क्यूब टी, फिर माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, अब अंश को छोड़ देंगे इधर और हर का क्या कर देंगे अवकलन, cos 2t। समझ में आया? क्या किए, इधर हर को ऊपर लेके गए, अंश का अवकलन, अंश को छोड़ दिए हर का अवकलन, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, क्योंकि अगर फंक्शन p बाई क्यू में हो तो क्या होता है, q को छोड़ते हैं p का अवकलन माइनस p को छोड़ते हैं q का अवकलन डिवाइडेड बाई q का स्क्वायर। फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है ताकि ये समझ में आए ना। समझ में आए कि नहीं है? तो यहाँ देखो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो cos अंडर रूट cos 2t ऐसे ही रह जाएगा, ठीक, और ये क्या बना लेगा cos 3t, है ना, cos क्यूब टी, क्यूब आगे आएगा, cos स्क्वायर टी, है ना, क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी
फिर इसके बाद cos t का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन t, समझ में आया। उसके बाद फिर इधर वाला करेंगे तो cos क्यूब t ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इनटू फिर ये cos 2t नीचे आएगा तो ये बना लेगा 1/√cos 2t इंटू अब cos 2t का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2 sin 2t माइनस में होगा, ठीक है, और ये माइनस आगे आके इसको क्या कर लेगा प्लस, समझ में आया, और ये वाला माइनस इसके आगे चला आएगा तो यहाँ पर और डिवाइडेड बाई ये तो बचा ही है तो ये कितना हो जाएगा cos 2t, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इस x को हम कहीं बाहर लिख लेते हैं ताकि इसको सॉल्व कर सके। dx/dt की वैल्यू कितनी आई है cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t इंटू रूट cos 2t। इसको याद रखना है क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं dy बाई जब dx निकालते हैं तो जैसे पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो dy बाई dx जब हम लोग निकालते हैं तो इसी को भाग देते हैं ना, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। इसका मतलब इसको भाग देने की जरूरत है, इसलिए इस इक्वेशन को संभाल के रखना है। इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे वैल्यू हमारी, अब देखो ये माइनस आगे आएगा और ये बात वही बात फिर इसके बाद ये वाली रूट जो है इससे आके मल्टीप्लाई करेगा और पूरा का डिवाइड हो जाएगा, इस पूरे का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आएगा माइनस, ये इससे लाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा cos 2t, ठीक है, इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू 2 साइन 2t। यह तो पूरे में डिवाइड हो गया ना, जब इस पूरे को डिवाइड कर लेंगे तो यह आके इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा तो अब नीचे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट cos 2t इंटू cos 2t। देखो ये क्या है 1/2 है, ये 1 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो cos 2t के पावर 3/2 भी कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी रहने देते हैं। देखो ये हमारा आ गया dy बाई dt, क्लियर, और ये क्या है हमारा dx बाई dt। हमको क्या निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड क्या करेंगे, समीकरण ये जो एक बनाए हैं इस समीकरण एक और ये क्या बनाए हैं 2, और तो इसमें कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ और बचा है जोड़ने घटाने के लिए नहीं है, है ना। cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन t cos क्यूब t 2 साइन 2t, कुछ नहीं बचा है तो मतलब ऐसे कैसे ही चुपचाप छोड़ देंगे और दोनों को डायरेक्टली क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक बात देखो, अब हम क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है, मिटाने जा रहे हैं। तो ये cos 2t इतना वैल्यू क्लियर है ना, इतना आ गया dy बाई dt की वैल्यू, वो कितना आया dx बाई dt की वैल्यू। बस स्टेप वाइज करना है, इसमें 3 स्टेप है dy बाई dt निकालने के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे dx बाई dt और dy बाई dt को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt से dt कैंसिल हो गया, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर ये पूरा फंक्शन उस पूरे फंक्शन से डिवाइड होगा ना, तो इधर हमको ये वाला पूरा फंक्शन ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है, प्लस cos क्यूब t इंटू 2 साइन 2t, फिर डिवाइडेड बाई cos t इंटू cos 2t। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे से, समझ में आया, इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे से, तो ये कौन सा वाला dx बाई dt से, तो dx बाई dt क्या है cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस 3 साइन क्यूब t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट
कॉस 2t। अब देखो यहाँ पे समानुपात के नियम से a बाई बी बाई सी बाई डी होता है ना, ये d सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, मतलब सीधे सीधे क्या करें, d से b को काट दें, ठीक है, और ये जाके इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, देखो इसके बाद यह फंक्शन हमको मिलेगा, ऊपर जो है वैसे ही लिख लो, cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू 2 साइन 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। इसमें 2 कहाँ से आ गया, ये 2 से 2 वो कटने वाला था ना, उसमें कट जाएगा 2, तो इसमें 2 नहीं आएगा, है ना। dy बाई डी एक्स में 1 बाई 2 रूट कॉस एक्स होना, जैसे उसमें 2 कटा था सेम टू सेम इसमें भी कटेगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 रहने वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t इंटू 2 साइन 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला था, जैसे इसमें किए उसमें भी वैसे, है ना। तो यहाँ पर हमको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना है कि अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, है ना, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक बात देखो कि इधर तो गया cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी और cos क्यूब टी इंटू साइन 2t। एक बात समझो, अगर इस साइन 2t और cos 2t दोनों का वैल्यू हमको पता है ना, लेकिन cos 2t का वैल्यू हमको 3 को पता है, कौन कौन सा, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम उसमें से कौन सा यूज़ करेंगे ये अभी यहाँ पे क्लियर नहीं, इसको नहीं लिख सकते, लेकिन साइन 2t का वैल्यू हमको पता है कि 2 साइन टी कॉस टी, याद है ना, 2 साइन टी कॉस टी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो दोनों की जगह पे साइन 2t की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन टी कॉस टी इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी। समझ में आया, 2 साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा, तो नीचे क्या मिलेगा, cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू, फिर इसको भी वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी। समझ में आया, 2 साइन टी कॉस टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब बीच में प्लस लगा, यहाँ भी बीच में प्लस लगा, यहाँ भी, तो इधर देखो कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या लिखा है, cos 2t 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, इधर क्या है cos क्यूब टी 2 साइन टी कॉस टी, इसका मतलब साइन टी कॉस टी दोनों में कॉमन है कि नहीं है, इधर भी साइन टी कॉस टी साइन टी कॉस टी, कम से कम इतना तो कॉमन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो इसको कॉमन निकालेंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस साइन टी कॉस टी, ठीक है, कॉमन निकालिए, माइनस तो नहीं निकालेंगे, साइन टी कॉस टी कॉमन निकालिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बचेगा माइनस कॉस 2t और साइन टी कॉमन हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर में से एक तो कॉस भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा, माइनस कॉस 2t इंटू कॉस टी, है ना, और 3 भी साथ में, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3 कॉस 2t इंटू कॉस टी। समझ में आया, 2t इंटू कॉस टी, और फिर उसके बाद इधर क्या बचेगा हमारे पास बाबू, इधर देखो साइन टी कॉमन हो गया, कॉस टी कॉमन हो गया, बचा क्या, 2 कॉस क्यूब टी, क्या बचा, 2 कॉस क्यूब टी। समझ में आया, फिर नीचे भी वही काम करो, नीचे भी बिल्कुल वही काम, तो मुझे लगता है कि ये नीचे दिखेगा आप लोग को, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं कहीं, है ना, इसको कहीं ऊपर कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन ऊपर करते हैं, इधर हो जाएगा साइन टी कॉस टी इंटू 3 कॉस 2t इंटू कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, ठीक है, वो दिख रहा होगा। फिर डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में फिर वही काम इधर का नीचे का, है ना, नीचे का देखो, तो नीचे भी हमको यही कॉमन मिलने वाला है, साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी कॉमन मिल गया, तो साइन टी कॉस टी इधर भी कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, अंदर क्या बचेगा बाबू, अंदर बचेगा कॉस, ये 3
कॉस 2t इंटू साइन टी, है ना, 3 cos 2t इंटू साइन टी, ठीक है, फिर प्लस साइन क्यूब टी और इंटू 2, तो मतलब 2 साइन क्यूब टी, क्या मिलेगा 2 साइन क्यूब टी। समझ में आया? यह हमारा फंक्शन यहाँ पर हो गया। अब देखो साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी कट गया, हमारे पास क्या बचा 3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस 2 cos क्यूब टी, और नीचे बचा 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, माइनस 3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस 2 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाई 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब देखो अब बच गया हमारे पास फंक्शन, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि अब क्या करें आगे, कुछ और बचा है करने के लिए, तो मैक्सिमम कर सकते हैं, तो cos t दोनों में से sin t दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो cos 2t हम पहले बताए थे ना कि cos 2t की वैल्यू रखना है, तो 2 वैल्यू होते हैं, 3 होते हैं वैसे कि 2 मान लिए जाते हैं कि पहले से ही 2 निकलते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और एक होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, तो वही वैल्यू रखना है। अब देखो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हम वही वैल्यू रखेंगे जो इधर दिख रहा हो। इधर कौन सी फंक्शन है, कॉस वाला, तो इसको भी किस में वाला रखेंगे, कॉस वाले में, और इधर क्या दिख रहा है साइन वाला, तो इसको भी किस में रखेंगे, साइन वाले में, है ना। तो यह हमारे पास क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा -3 इंटू कॉस 2t की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा cos t, ठीक है, फिर प्लस 2 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाई, दिख रहा है ना, 2 cos क्यूब टी, फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख लो, तो यह हो जाएगा 2 cos, अच्छा साइन की वैल्यू रखनी होगी ना क्योंकि इधर साइन दिख रहा है, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 1, अच्छा ठीक है, cos 2t का हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? क्या किए हैं कि cos 2t की वैल्यू की जगह रख दिए हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और इधर जो है जैसे है वैसे ही लिखे हैं ना, cos 2t की वैल्यू बस हम क्या किए, खोले बाबू। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है ना, इसीलिए मजेदार क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना। अब उसके बाद उसको हम और सॉल्व करेंगे और अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम देखो अब क्या करेंगे, इधर का जरा सा मिटाते हैं क्योंकि उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इधर वाला फंक्शन ऐसे चलो देख लेना, देखो अब उधर क्या मिला -3 इंटू, अच्छा ये -3 अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, -3 इंटू 2 cos स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, -6 cos स्क्वायर टी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये हो जाएगा -6 cos स्क्वायर टी प्लस 3, और इसके साथ फिर से cos t भी गुणा होने के लिए तैयार है बाहर। ठीक है, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी cos t ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्लस 2 cos क्यूब टी इधर ऐसे लिख दो, समझ में आया। अब इसके बाद नीचे करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, फिर वही काम, 3 अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी इंटू क्या है बाबू, मल्टीप्लाई में साइन टी। ठीक है, क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब टी। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, इस साइन टी को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में बचा है ना, जोड़ने से पहले जो जो मल्टीप्लाई में है सब मल्टीप्लाई में करते चलो। तो अब जब ये साइन टी अंदर, ये कॉस टी अंदर जाएगा तो ये बनाएगा -6 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी। ठीक है, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos क्यूब टी, है ना, फिर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 3 से साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस
2 साइन क्यूब टी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर जो सेम पावर है उनको ऐड या घटा सकते हैं ना। अब देखो जुड़ घट सकता है, जो सेम पावर है वही। तो यहाँ देखो 2 कॉस क्यूब टी माइनस 6 कॉस क्यूब टी कितना हो जाएगा, माइनस 4 कॉस क्यूब टी, है ना। ऊपर क्या हो गया, माइनस 4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी। ठीक है, ये ऊपर हो गया। और नीचे क्या हुआ, वो ये 3 साइन टी ऐसे ही छोड़ दो। और फिर ये देखो माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, ये घट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, माइनस वाला सिंबल बड़ा है लग जाएगा। तो 6 में से 4 गया माइनस 4, है ना। 2 में से 6 गया माइनस 4 और बचा साइन क्यूब टी। देखो बाबू यह जो फंक्शन हमको मिला ये याद आ रहा है, किसी का फॉर्मूला है क्या, ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखो, ये वाला फॉर्मूला है किसी का। बस क्या करो, इसको थोड़ा सा, ये जो माइनस वाला है थोड़ा देखने में ऑड लग रहा है, इसको पीछे इसको आगे कर लो, है ना, रीअरेंज कर लो। तो ये हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन। बताओ ये किसी का फॉर्मूला है। देखो 3 कॉस टी माइनस 4 साइन क्यूब टी और 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये किसका फॉर्मूला है बाबू, कॉस 3t अपॉन साइन 3t। किसका फॉर्मूला है, कॉस 3t अपॉन साइन 3t। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3t डिवाइडेड बाई साइन 3t, ये क्या हो जाएगा कॉट 3t। समझ में आया, क्या हो जाएगा बाबू, कॉट 3t। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, कॉट 3t, है ना। क्लियर। इसके बाद कॉट 3t, हाँ चलो सही है ना। कॉट 3t हाँ माइनस में है ना, तो इससे क्या कर रहा है कि माइनस कॉमन ले रहा है। तो 3 साइन क्यूब टी क्या करना है कि यहाँ से देखो, हाँ 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी होता है कॉस 3t का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या करो, माइनस बस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो बात ये अदरवाइज द सेम, है ना। 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 साइन टी, 3 कॉस टी क्या हो जाएगा कॉस क्यूब टी, और 3 साइन टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी क्या हो जाएगा साइन 3t। तो यहाँ पर बाहर एक माइनस है ना, तो एक बाहर माइनस लगा लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। यहाँ से भी कर सकते हैं कि 4 कॉस क्यूब टी माइनस, यहाँ से भी चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो। अगर वो ना समझ में आए तो थोड़ा सा देखो एक स्टेप और आगे कर सकते हैं। देखो इतना अगर लंबा ना करना हो तो यहीं से माइनस कॉमन ले लो। क्या करना है, यहीं से ऊपर माइनस कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 कॉस क्यूब टी, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 3 कॉस टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखो बन गया फॉर्मूला। अब कोई डाउट, एक स्टेप में बन गया ना। 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 साइन टी और 3 साइन टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, ये किसका हो गया कॉस 3t का, ये किसका हो गया साइन 3t का। बाहर एक माइनस बचा हुआ है, तो कॉस 3t डिवाइडेड बाई साइन 3t आ गया हमारा कितना, माइनस कॉट 3t। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन था, बड़ा था। पहले क्या निकाले, dx बाई dt हमारे पास ये आने वाला था। फिर dy बाई dt निकाले तो वो हमारे पास वैल्यू थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, है ना। तो वो मिटा दिए हैं, वो नीचे होगी। तो दोनों की वैल्यू क्या की, डिवाइड किए। तो इतना सारा काम करोगे बाबू तब जाके हमारा क्या आएगा, cos 3t। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं NCERT का ही। NCERT का जस्ट इसके आगे वाला। चलो 8 नंबर क्वेश्चन आसान है। cos t प्लस log 10 t बाई 2, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है और y बराबर a sin t। क्लियर, इसको बनाना है आप लोग को। क्लियर, क्वेश्चन आसान है। क्या दिया हुआ है, x बराबर a cos t प्लस log 10 t बाई 2, log
log 10t/2, ठीक है। और y बराबर आपको वैल्यू दिया हुआ है a sin t। तो ये क्वेश्चन आसान है। करना क्या है हमको, इसमें करना क्या है, बस dx/dt निकालो, dy/dt निकालो, आंसर आएगा। x/dt निकालना कोई कठिन है क्या, cos t प्लस log 10t/2, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान है, log 10t/2 के आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या करना है, आप लोग को निकालना है ना, तो बोले तो निकाल दे, नहीं तो आसान है क्वेश्चन, ये क्या करना है, होमवर्क में लिख लो, तुम लोग निकालना, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी आसान है। 9 क्या दिया हुआ है कि x बराबर a sec t, y बराबर b tan t। x बराबर a sec t है कि थीटा, थीटा है, थीटा, और y बराबर b tan थीटा। क्या नहीं निकल जाएगा, dy/dt, सॉरी थीटा का वेरिएबल है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म किसका है, थीटा का, इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के। क्लियर। तो यहाँ देखो यह हो जाएगा dx/d थीटा, कितनी वैल्यू आएगी बाबू, सेक थीटा का अवकलन क्या होता है। क्लियर। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है बताए थे ना। देखो इसको कैसे निकालते हैं, सेक थीटा का अवकलन मान लो तुमको नहीं याद। क्लियर। तो इसको निकालने के लिए क्या करूँ, 1/cos, कॉस का तो याद है, तो ये क्या हो जाएगा d/dx 1/cos x, 1/cos x। देखो p/q अंश और हर हो गया, हंस को, हर को छोड़ो अंश का अवकलन, अंश को छोड़ो हर का अवकलन, यही होता है ना। तो देखो हर को इधर छोड़ दिए, अंश का अवकलन करो d/dx 1 का, फिर माइनस, फिर अंश को 1 को ऐसे ही छोड़ दो, और cos x का क्या कर लो, d/dx dx cos x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। तो जब नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो ये तो वैल्यू हो गई 0। क्लियर। और यहाँ -1 इंटू d/dx cos x, तो d/dx cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, बाहर एक माइनस आई तो प्लस साइन एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एक बार दोनों को, एक बार साइन अपॉन कॉस ले लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos x, दोनों बात क्या है, सेम ही है। cos x 2 बार था, एक बार साइन के साथ ले लिए, एक बार एक के साथ ले लिए, क्या बना, tan x और sec x, मतलब sec x इंटू tan x। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, या tan x इंटू sec x, एक ही बात है। क्लियर। अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले किसी को भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर a sec थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/d थीटा a sec थीटा। ठीक है, a को बाहर ले लो, अब क्या करो, d/d थीटा sec थीटा, sec थीटा का अवकलन अभी किए, क्या मिला, sec थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा, ये आ गया हमारा a sec थीटा का dx/d थीटा आ गया ना बाबू। इसके बाद निकालेंगे dy/d थीटा, ये कितना होगा, b ऐसे ही छोड़ दो और tan थीटा का अवकलन कर लो। tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा dy/d थीटा बराबर b इंटू sec स्क्वायर थीटा। कैसे आता है बाबू, इसको भी क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, तो जो फॉर्म बनेगा ना वैसे ही जब सॉल्व करोगे तो आएगा sec स्क्वायर थीटा, समझ में आया। तो इसके बाद अब क्या कर लेना है, b sec स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों देखो dy/dx भी आ गया और dy/d थीटा आ गया, dx/d थीटा आ गया। करना क्या है, दोनों को डिवाइड, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड, है ना। ये बना लो 2, ये बना लो 1, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करने पर, 2 को 1 से भाग देने पर, दे दो भाग, तो ये इधर हो जाएगा dy/d थीटा, इधर हो जाएगा dx/d थीटा, और जो इधर वैल्यू है उसको लिख लो b sec थीटा डिवाइडेड बाई इधर क्या आया, a sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, b/a tan थीटा। अच्छा ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो एक बच जाएगा, बस एक ही कैंसिल होगा, sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से sec थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। किसकी वैल्यू, इधर से d थीटा/d थीटा काट दो, तो ये वैल्यू किसकी आई, dy/dx की।
चलो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं अब क्या होना चाहिए। इधर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी सेक थीटा डिवाइडेड बाई ए टेन थीटा। कुछ कट सकता है? कट सकता है तो काट लो, नहीं कट सकता है तो वैसे ही रहने दो। मतलब कि अगर वैल्यू रख के देखें सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, ये क्या होता है 10 साइन अपॉन कॉस, तो कुछ कट सकता है तो काट लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बी अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा कॉस थीटा, बी अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक है, बचा क्या बी बाई ए साइन थीटा। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा बी बाई ए साइन थीटा। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। वैसे ये भी निकालना है ना, ये आप लोग को निकालना है। ए साइन थीटा तो अभी बता दी, सेक थीटा हो या टेन थीटा हो, जैसे निकालना वो सिंपल है डी वाई बाई डी एक्स। और ये निकालना थोड़ा सा कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। ए बाहर निकालो, कॉट टी का अवकलन करो साइन टी माइनस साइन टी और लॉग टेन टी का अवकलन करो तो ये लॉग हो जाएगा, इस फंक्शन को नीचे बुलाएगा, फिर टेन टी बाई टू का अवकलन कर लेना है ना। तो कितना आएगा 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई टू। क्लियर? तो उससे क्या कर लेना है सॉल्व करना है ना। तो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग को क्या करना है घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना है। आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाएगा है ना। तो देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्रम में लेते हुए हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के ठीक इक्वल है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि x बराबर a cos थीटा इंटू थीटा साइन थीटा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, बस यही थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं किया। फिर और y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक, थीटा कॉस थीटा यही दिया हुआ है। निकालना है हमको डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, फिर दोनों को क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे करते हैं, देखो इधर निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, सॉरी थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। प्राचालिक समीकरण दो रूप में होता है, एक टी में और एक थीटा में। अगर थीटा में हो तो थीटा के सापेक्ष करो, टी में हो तो टी के सापेक्ष करो, है ना। और किसी फॉर्म में भी हो तो और किसी फॉर्म, जिस फॉर्म में इधर वेरिएबल दिख रहा है उसी फॉर्म में हमको अवकलन करना है। तो इधर अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, ए बाहर ले लो, पहले ही ए बाहर ले लो, क्योंकि अगर ए का अवकलन करेंगे तब तो ये पूरा जीरो बना देगा। ए बाहर ले लो, तो अब ये क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस डी बाई डी थीटा थीटा साइन थीटा। यह हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू क्या है कि ए कॉस थीटा का अवकलन करते हैं, क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा। क्या मिलेगा बाबू? माइनस साइन थीटा। और जब थीटा साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ देखो दो दो वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, थीटा और साइन थीटा। ऐसा मत सोचना कि थीटा है जो वेरिएबल नहीं है, यहाँ तो थीटा ही मेन वेरिएबल है ना, जो इसमें वेरिएट कर रहा है थीटा। क्लियर? तो इसी के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हैं तो अब देखो ये फॉर्म बन जाएगा m डॉट n का। किसका फॉर्म बन जाएगा? m डॉट n का। इसका मतलब m को छोड़ो n का अवकलन, n को छोड़ो m का अवकलन। ये करेंगे ना, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, जो गुणनफल विधि है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस थीटा छोड़ देते हैं, डी बाई डी थीटा कर देते हैं साइन थीटा का, फिर प्लस साइन थीटा आप छोड़ देते हैं और डी बाई डी थीटा कर देते हैं थीटा का। समझ में आया? अब देखो इधर बाहर ए पहले से ही पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो। इधर हो जाएगा माइनस साइन थीटा
प्लस ये देखो साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा, तो थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर पड़ा है, थीटा का जब अवकलन करेंगे तो डी थीटा बाई डी थीटा, जैसे डी एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी वाई, डी जेड बाई डी जेड कितना आता है 1, है ना, तो ये भी कितना आएगा 1, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको साइन थीटा। समझ में आया, देखो अच्छा वेरी गुड। अब देखो यह और यह दोनों प्लस और माइनस में उड़ा दो, लो उड़ गया, बचा क्या थीटा कॉस थीटा इंटू ए, हमारे पास क्या मिल गया ए थीटा कॉस थीटा, यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड y से। अब क्या करेंगे बाबू y का, y डी वाई बाई डी थीटा, क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ ले लो डी वाई बाई डी थीटा, इधर हो जाएगा a, इसमें भी बाहर ले लो, पड़े रहने दो, जैसे इसमें पड़ा है उसमें भी पड़े रहने दो, a ही ना है दोनों में, हाँ चलो ठीक है, तो a दोनों में है। अब डी साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष। समझ में आया बाबू, क्लियर, कोई डाउट, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करो कॉस थीटा, ठीक है, और फिर ये भी m डॉट n वाला फंक्शन, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, बाहर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस है, अब माइनस अंदर जाता है तो पूरा का पूरा फिगर चेंज कर देता है, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, इसीलिए ब्रैकेट लगा के बाहर लिख लो, तो इसको मंझला ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि बाहर एक और ब्रैकेट है मेरे पास, थीटा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा को छोड़ दो और डी बाई डी थीटा किसको कर दो, थीटा को, दिख रहा है ना बाबू, चलो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, चलो आगे करते हैं। इसके बाद करो a इंटू कॉस थीटा, अब देखो जब माइनस अभी भी बाहर ही रहने दो, इधर हो जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, क्लियर, और फिर डी थीटा बाई डी थीटा, इधर भी वही फंक्शन डी थीटा बाई डी थीटा, खत्म 1 आ गया, मतलब बचा क्या प्लस कॉस थीटा, यही बचा ना बाबू मेरे पास। चलो अब इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये थीटा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन थीटा है, क्लियर, तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा, ये देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अब देखो वाह भाई वाह, काट लो, कॉस थीटा कट गया, क्या मिल गया हमको a इंटू थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट कैसे आया, डी एक्स बाई डी थीटा से, वही काम क्या किए डी वाई बाई डी थीटा में। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ना, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, क्योंकि एक क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, हमको x नीचे चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना, हर बार समझा रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी कितना है a थीटा साइन थीटा, और dx वाली वैल्यू कितना है a थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा कॉस थीटा, लो कट गया, a से a कट गया, थीटा से थीटा कट गया, बचा क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या आ गया बाबू टेन थीटा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर, चेक कर लो, समझ में आ गया, टेन थीटा, क्लियर है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया टेन थीटा, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है ना ये क्वेश्चन, कोई डाउट बाबू इसमें, क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना, पूरा एकदम क्लियर। तो चलो अब इसी क्रम में बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर a साइन इनवर्स t, a के पावर साइन इनवर्स t, है ना, क्वेश्चन ये भी मज़ेदार है ना, क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म पे इक्वेशन खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा लेक्चर ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 2 लेक्चर में इन पैरामीट्रिक फॉर्म को ख़त्म किए है ना, तो ध्यान से अगर दोनों लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो 1 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं,
आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर है ना? तो चलो अब इसके बाद इसी क्रम में आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 क्या कहता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ग्यारह है बाबू आपका कि x बराबर a साइन इनवर्स t और y बराबर a के पावर कॉस इनवर्स t। अंडर रूट a के पावर साइन इनवर्स t, इनवर्स फंक्शन आ गया। याद रखना इनवर्स फंक्शन का अवकलन क्या होता है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ। और y बराबर अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, a के पावर कॉस इनवर्स t। और दिया हुआ है कि सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए हमको, माइनस वाई बाई एक्स आना चाहिए। छोटा वाला लिख लो, y बाई एक्स आना चाहिए। क्लियर? माइनस वाई बाई एक्स आना चाहिए। हमारे पास x क्या दिया हुआ है, a के पावर साइन इनवर्स t, y क्या दिया हुआ है, a के पावर कॉस इनवर्स t। याद रखना कॉस इनवर्स t और साइन इनवर्स t दोनों का अवकलन होने वाला है ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो तो हम क्या करेंगे कि dx बाई dt और dy बाई dt, वेरिएबल किसका है, t का, तो दोनों को किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा मेरा, d बाई dt अंडर रूट ऑफ a के पावर साइन इनवर्स t। क्लियर? चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो बिगड़ैल फंक्शन और इसका अवकलन होता है, क्या होता है याद है, d बाई डी एक्स, ए के पावर x का अवकलन क्या होता है बाबू, a के पावर x का, ये होता है a के पावर x इंटू लॉग a बेस e, होता है ना, याद है, a के पावर x इंटू लॉग a बेस e। मतलब ये पहले तो रूट है, पहले तो इसके पास जाने के लिए हमें रूट वाले फंक्शन को क्लियर करना होगा, और रूट वाला फंक्शन क्लियर होगा तो उसके बाद इसका अवकलन करना होगा। समझ में आया? तो चलो श्रृंखला विधि का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम, डी बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। क्लियर? इसका अवकलन करने वाला है। लेकिन उससे पहले ये रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी में भी रूट लगा हो तो रूट का इसको पहले मान लेंगे कि कोई एक फंक्शन है x, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये पूरा का पूरा फंक्शन नीचे आ जाएगा, 2 रूट साइन इनवर्स t। ऐसा क्वेश्चन कई बार बताते हैं ना, अंदर जो भी है उसको लिख दो, जो इनवर्स जो रूट वाला फंक्शन होता है वो रूट वाले में लगा लो। उसके बाद इसके अंदर को देखो कि अंदर क्या बिगड़ा हुआ फंक्शन है, अगर x रहता है तो यही आंसर था, लेकिन बिगड़ैल फंक्शन मतलब ऐसा है, वो भी x, इसमें x नहीं है, वो भी बिगड़ा हुआ है। क्लियर? तो इसका मतलब देखो अब करेंगे a के पावर साइन इनवर्स t का अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर साइन इनवर्स t इंटू, अब देखो यह भी तो बिगड़ा है, अच्छा लॉग a तो बची गया, लॉग a, ठीक है, फिर इंटू श्रृंखला विधि, अब इसका अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स टी का अवकलन क्या होता है बाबू, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। याद है ना सबको, साइन इनवर्स टी का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें कुछ और कर सकते हैं, खेल नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। चलो अब फिर इसको निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, डी टी को, सॉरी डी वाई बाई डी टी। ये कितना आएगा बाबू हमारे पास, डी वाई बाई डी टी। सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे ऐसे ही, ये पूरा नीचे चला आएगा, ए के पावर कॉस इनवर्स टी रूट में और बगल में 2, ठीक है, क्लियर ना। अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 लगा लिए, रूट एक्स लिख लिए। उसके बाद रूट एक्स जो है वो बिगड़ैल फंक्शन, तो इसका भी अवकलन करेंगे, तो ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, अभी भी सही है, इसका अवकलन कर लिए। अभी भी इसका एक्स बिगड़ैल फंक्शन है, मतलब ये श्रृंखला विधि में इसका भी अवकलन करना अभी बाकी है। तो जब कॉस इनवर्स टी का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? याद है ना, साइन का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस इनवर्स टी का होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका प्लस में होता है, उसका माइनस में होता है, याद रखना, ठीक है। अब चलो और कुछ कर सकते हैं, लो ये तो एक ही स्टेप में आ गया यार,
इधर 2 स्टेप लगा, उधर 1 स्टेप लगा, लेकिन एक ही स्टेप लगा, बहुत कठिन स्टेप है, ध्यान से समझना है, बहुत कठिन स्टेप है। श्रृंखला विधि से सॉल्व कर रहे हैं। श्रृंखला विधि से कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, देख लो, इसको एक बार और समझ लो, बहुत जल्दी आ गया, थोड़ा सा और टाइम ले लो इसके लिए, है ना बाबू। फास्ट नहीं है क्वेश्चन, जो भी हम बताते हैं फास्ट नहीं होता है, क्लियर। उसमें क्या करना है कि हाँ, बोलने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, उसको कम करते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लिखे हैं एक ही बार में, वो हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए, तो एक बार और लिख लेते हैं, क्लियर। एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो मान लो कि ये जो अंदर का फंक्शन है इसको कोई और वेरिएबल मान लो और उसको उसी वेरिएबल के थ्रू सॉल्व कर लो। श्रृंखला विधि हम पढ़ाए हैं, आप लोग एक बार श्रृंखला विधि पीछे जाके लेक्चर में देख लीजिएगा, तो ये समझ में आ जाने वाला होगा। ये बाबू मान लो कि इधर टी वाला फंक्शन है ना, तो इसको मान लो कुछ भी w मान लो, अंदर क्या है w, तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे, w के सापेक्ष। फिर w तो वो है नहीं, असल में वो क्या है, a के पावर cos इनवर्स t, तो बाबू उसके a के पावर क्या मान लो, कुछ और फंक्शन मान लो, जैसे w हो गया z मान लो, तो ये z क्या हो जाएगा, d बाई डी जेड। फिर z का अवकलन भी करना पड़ेगा ना, x t के सापेक्ष। देखो यही है श्रृंखला विधि, रूट वाला करेंगे, फिर a के पावर z वाला करेंगे, फिर z वाला करेंगे। अब देखो हमें सब फॉर्मूला वाला ही दिख रहा है, ये भी फॉर्मूला है, रूट w हो, w के सापेक्ष करना हो तो क्या आता है, a के पावर z, है ना, अगर x है तो a के पावर x, z है तो a के पावर z, ठीक है, इसका तो अवकलन आता ही है, इंटू डी बाई डी टी इंटू जेड, क्लियर। जेड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स टी, जेड को क्या माने हैं, कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, जब अंदर ये हो जाएगा रूट डब्लू का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 रूट डब्लू, समझ में आया, इंटू ए के पावर जेड का जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, ए के पावर जेड लॉग ए, इंटू फिर जेड मेरे पास अब क्या है, वो फंक्शन रख लेते हैं, जेड बराबर क्या माने थे, कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या टी स्क्वायर। देखो यही चीज़ तो लिखे है, ये चीज़ लिखे है, w की जगह पूरी वैल्यू, z की जगह ये वाली वैल्यू, और z क्या है, कॉस इनवर्स टी। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 1/2, w पूरा था ना, पूरा लिख लो, a के पावर कॉस इनवर्स टी, z क्या था मेरे पास, a के पावर z क्या था, कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ लिख लो a के पावर z है ना, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग a इंटू 1 अपॉन माइनस में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये चीज़ तो आया है, क्लियर है ना, ये चीज़ आया ना। इसके बाद अब क्या करते हैं बाबू, यह बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये है सेकंड और ये है फर्स्ट। क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे ताकि हमें dy बाई डी एक्स मिल जाए। क्या मिल जाए, dy बाई डी एक्स। तो dy का फंक्शन ऊपर, dx का फंक्शन नीचे। dy का क्या फंक्शन, 1/2 रूट a के पावर cos इनवर्स t इंटू 1/2 रूट a के पावर cos इनवर्स t इंटू a के पावर cos इनवर्स t log a बेस e इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा आपको 1/2 रूट a के पावर साइन इनवर्स t इंटू a के पावर साइन इनवर्स t log a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो जो कटेगा काट लो, जो जुटेगा जोड़ लो। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, इस पूरे फंक्शन से ये पूरा फंक्शन कट गया, क्लियर। हमारे पास अब क्या बचा, अब ये समझ में आया ना कैसे आया था, मिटा दें इसको। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचा इधर क्या बचा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी, 1 अपॉन अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, और जो भी बचा है उसको साथ में लिखते चलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, देख लो हमें आंसर किस में चाहिए, आंसर हमको चाहिए y में और x में, क्लियर। y और x में आंसर चाहिए, y बाई एक्स। इसका मतलब कुछ तो इसमें झोल है जो अभी देखेंगे क्या है, क्लियर। इधर देखो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, इंटू ए के पावर कॉस इनवर्स टी, क्लियर, इंटू लॉग ए।
डिवाइडेड बाई, देखो लॉग ए इधर भी काट सकते हैं लेकिन चलो ठीक है काट ही लेते हैं, लॉग ए से लॉग ए काट लो क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में है, जितने कटने वाले हैं सब काट लो, तो लॉग ए से लॉग ए उड़ा लो, चलो उड़ गया, ठीक है इतना बच गया। इधर क्या बचा, इधर बचा 1/रूट में ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए के पावर साइन इनवर्स टी, यही बचा ना। अच्छा वेरी गुड। अब देखो ये बताओ कि ये रूट वाला फंक्शन है, ये ए के पावर साइन इनवर्स टी है, ये रूट वाला वही है ये जो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ऐसा लिख दें, ऐसा 2/√2 डिवाइडेड बाई 3/√3, तो इसका आंसर कितना आएगा बता सकते हैं बाबू? ये देखो 2 के भीतर क्या होता है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 के भीतर क्या होता है, 2 को रूट होता है कि नहीं होता है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बचा क्या मेरे पास √2। समझ में आया? मतलब कि अगर कोई वेरिएबल ऊपर पूरा पावर 1 में दिया हो, नीचे वेरिएबल 1/2 में दिया हो, इसका मतलब इसके भीतर यही 2 गो है कि नहीं? ये जो ऊपर वाला है इसी के भीतर ये 2 गो है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ये 2 बार लिख लो, ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए के पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई ए के पावर कॉस इनवर्स टी। बना? समझ में आया? क्लियर? ऊपर करते हैं कहीं ऊपर जहाँ जगह हो, चलो यहाँ करते हैं। माइनस भूला तो नहीं है, ये माइनस यहाँ पे है, ये देखो माइनस थोड़े कटा है, 1 ये कटा है t² और ये भी कटा है 1/t², माइनस वाला फंक्शन तो है ना, तो माइनस इधर रहने देते हैं। क्लियर? तो ये देखो अब क्या होगा, इसी चीज़ को समझा रहे हैं बाबू। अगर 2/√2 हो, ये देखो दोनों फोटो सेम दिख रहा है लेकिन ऊपर पावर 1 दिख रहा है, नीचे पावर 1/2 दिख रहा है। जैसे यहाँ ऊपर पावर 1 दिख रहा है और नीचे पावर 1/2 दिख रहा है, तो हम इसी को 1/2 2 बार लिख लिए, एक वाला काट दिए। ठीक है, वही काम इधर भी करेंगे। तो इधर बाबू क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर माइनस एक कॉस इनवर्स टी है ना, इसको 2 बार लिखो ऐसे, ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू √a के पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √a के पावर कॉस इनवर्स टी। अब एक कट जाएगा, ठीक है ना, अब एक कटेगा, डिवाइडेड बाई साइन में भी यही काम करो, ऊपर जो a के पावर दिया है साइन इनवर्स टी, इसको 2 बार रूट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, एक ही बतिया, दोनों बतिया इज द सेम है ना, एक के बात है दोनों। ठीक है, अब देखो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, बचा क्या, a के पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन a के पावर साइन इनवर्स टी। यहाँ ध्यान दो, a के पावर कॉस इनवर्स टी क्या है, y है, a के पावर साइन इनवर्स टी क्या है, x है। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला हमको, -y/x मिल गया ना रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? यही चाहिए था, -y/x मिल गया, -y/x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? सब कट गया, बचा क्या, -a के पावर कॉस इनवर्स टी, यहाँ क्या बचा, √a के पावर साइन इनवर्स टी। ये जो फंक्शन है ये y है, यह जो फंक्शन है वो x ही है, दिख रहा है ना, तो इसकी जगह y लिख लिए, इसकी जगह x लिख लिए, और सब तो कट जाएगा है ना, और सब क्या हो गया, गायब हो गया। समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन क्लियर? -y/x कितना है बाबू इसका आंसर, -y/x। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, यह एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला एक्सरसाइज। धन्यवाद।